गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास और एक्सरसाइज 11.2 जिसके अंदर सभी क्वेश्चंस लगभग पैराबोला से रिलेटेड हैं, तो उसको थोड़ा सा स्टडी करें। पैराबोला के बारे में थोड़ा सा एक बार बेसिक जान लें। तो पैराबोला है क्या? तो देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो एक कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में हमने बांट दिया है, तो उस पर इस तरह से अगर कोई फिगर आ जाए तो उसको हम पैराबोला बोलेंगे। तो ये उसके कंडीशन के तहत ही चलेगा ये पैराबोला। तो देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे पॉइंट ओ होता है, यानी कि उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। तो ये पैराबोला का वर्टेक्स होगा जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएंगे, वर्टेक्स। और यहाँ से ये एक फोकस है इसका, जितना डिस्टेंस यहाँ से फोकस का है इतना ही डिस्टेंस यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स का है। अब पता लग जाएगा डायरेक्ट्रिक्स जो है और पैराबोला के अंदर क्या रोल प्ले करती है। कि जो ये सर्कमफ्रेंस लगा लीजिए या कोई भी चीज़ लगा लीजिए, पैराबोला की ये जो लाइन है, ये लाइन, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ये ले लीजिए, इतना तो यहाँ से ए गया है और इतना यहाँ से ए इस तरफ गया है, तो यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। फिर इसके बाद हम पॉइंट थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ये पॉइंट यहाँ से फोकस से जितना डिस्टेंस कर रहा है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स तक का है। और जो डिस्टेंस यहाँ से फोकस इस पॉइंट की बात करें, इतना जो लाइन ये की लंबाई जो ये है डिस्टेंस, उतना ही यहाँ से लेके ये रहेगा आपका। तो ये चीज़ हो गया। तो पैराबोला क्या है? ये पैराबोला क्या है? इट इज़ ए कलेक्शंस ऑफ पॉइंट्स। ये छोटे छोटे पॉइंट्स से मिलकर ही ये बनती जा रही है। सो हम कह सकते हैं इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच हैज़ द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द दिस लाइन टू द फोकस टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। तो ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है हमेशा बराबर रहेगा। इसी कंडीशन के तहत ये लाइन आपकी ऐसे चली जाएगी। ये हमारा पैराबोला है। यहाँ पे फोकस है, तो ये फोकस है, तो यहाँ पे x की वैल्यू तो कुछ न कुछ ज़रूर होगी, a की वैल्यू कुछ भी कम ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे y हमेशा पक्का 0 रहेगा। अगर ये पैराबोला इस तरफ हो जाए तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी इस तरफ आ जाएगी और ये ए आपका इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ए हो जाए, ठीक है, ऐसे और 0। तो ये वाई के अलोंग भी हो सकता है और यहाँ पे नीचे की तरफ है। इसको हम बोलेंगे अपवार्ड, इसको डाउनवार्ड पैराबोला बोलेंगे। इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर पैराबोला बोलेंगे। अगर ऐसे चलेगा तो नेगेटिव एक्सिस के ऊपर पैराबोला जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसकी इक्वेशन इस लाल पेन से जो लिखी गई, इसकी इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू, यहाँ कितना गया है, ये a गया है, ठीक है। और वो भी क्या का है, देखो आप यहाँ से इस तरफ आया है तो माइनस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस का 1, यहाँ पे देखोगे ना x की कीमत कितनी है, माइनस का a। तो x इज इक्वल टू माइनस a हमारी ये रह जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की। फोकस हमने पता लग गया, ये है ए और 0, ये फोकस है भाई। ये कोई भी लाइट यहाँ पड़ेगी तो यहाँ पे आएगी, यहाँ पड़ेगी तो यहाँ पे भी, यानी कि फोकस जैसे कि आपके घर पे DTH का जो एंटीना होता है वो भी आपका पैराबोलिक टाइप में होता है। तो इसी टाइप से हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। अब इसके जो छोटी छोटी चीज़ें हैं समझ में आई होगी। इसके बाद यहाँ पे देखें, इसमें एक चीज़ और हमने लिख दिया, जब फोकस को पास करके इसके पैरेलल ऐसे जाएगी तो इसका नाम हम लेटस रेक्टम रख देंगे, लेटस रेक्टम। इसकी लंबाई 4 इंटू में a होती है, a ये इसकी वैल्यू, इसका 4 टाइम ये होती है भाई, चाहे वो किसी भी टाइप पर वो पॉजिटिव रहेगी हमेशा। तो वर्टेक्स आपका यहाँ बताया था 0 0 है, ये फोकस बताया था, ये लेटस रेक्टम बता दिया, ठीक है। तो अब हम इस पैराबोला की इक्वेशन को ड्राइव करेंगे तो वो इस तरीके से रहेगी। जो यहाँ से ये डिस्टेंस है, आपको पता है हमने P के ऊपर x y 2 पॉइंट्स ले लिए हैं, x और y कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, और यहाँ इस फोकस के कोऑर्डिनेट्स a और 0 है। तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बिल्कुल बराबर रहेगा, ये चीज़ होगी यहाँ पे, क्योंकि वो पैराबोला की कंडीशन थी।
अगर ये इक्वल है तो पी आर का हमने डिस्टेंस फार्मूला से निकाल दिया इज इक्वल टू ए पी। तो भाई ध्यान दें, अगर आपने 10th क्लास जो 10th चैप्टर है 11th क्लास का ही वो सोल्व किया हो तो वो क्या बता रहा था, किसी एक पॉइंट से एक इक्वेशन के बीच का डिस्टेंस आपने निकालना हुआ करता। ठीक है, तो वो आप उस फार्मूले के तहत ही यहाँ पे यूज करेंगे। तो x और y क्या है, ये पॉइंट्स हैं x और y, जिस पॉइंट से हमने एक इक्वेशन के बीच का डिस्टेंस निकालना x और y यूज करेंगे। तो अब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। इस जो पेन की नीचे दबी हुई रेड कलर से लाइन है, तो अब इसके अंदर लिखेंगे a माइनस में a इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है, माइनस का a है, a की वैल्यू कितनी है a। तो यहाँ पे जो a है इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम x प्लस में y नहीं है तो 0, y प्लस में ये a है उस तरफ आकर माइनस का इज इक्वल टू 0। यहाँ से कैपिटल A है, इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ भाई, ax प्लस में by इज प्लस में c इज इक्वल टू 0 के साथ। a की वैल्यू 1 आ गई यहाँ से, और भाई b की वैल्यू आप देखोगे यहाँ से 0 आ गई, और c की वैल्यू यहाँ से ये आ गई माइनस का है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने एक काम करना पड़ेगा, वो क्या है देखो आप। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाल दी, निकालने के बाद ए और बी की वैल्यू हमने पुट करी, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन सोल्व होता चला जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे करना है वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये देखो x इज इक्वल टू माइनस ए था ना भाई, ये माइनस ए था तो ये प्लस का ए हो जाएगा। यहाँ पे इस चीज़ पर ध्यान देंगे आप। तो यहाँ पे देखिए इसका एक फार्मूला है, वो आप पहले उस चैप्टर में जाकर स्टार्टिंग में ही देख लेना, इसका डेरिवेशन दे रखा है। तो वो इस तरीके से रहेगा, मॉडुलस ऑफ ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी। ए की और बी की वैल्यू आप यहाँ रखोगे, ये रख दी, और एक्स और वाई कौन से थे, जो कोऑर्डिनेट्स की थे किसके, किसी पॉइंट के। तो जैसे कि पी पॉइंट वहाँ लिख रखा है, ये रहा पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट है। तो अब यहाँ पे देखोगे, ये पुट करोगे आप 1x प्लस में 0y प्लस में c की जगह पे a बाई में a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये इसलिए ख़त्म हो गया। अब इसका एक झमेला होगा भाई, जब भी किसी इसको निकालते हैं किसी की वैल्यू, जैसे कि 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो दो वैल्यू आएंगे, प्लस का 2 और माइनस का 2 भाई, प्लस माइनस 2। तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, इस तरफ भी कर दें इस तरफ। ये मॉडुलस का काम होता है अंदर की वैल्यू को पॉजिटिव प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। साइड स्क्वायर ऑन बोथ साइड से रहेगा आपका। अब हमने क्या करा भाई, वाई स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि हमने वाई के फॉर्म में इक्वेशन निकालनी, दिस इज इक्वल टू ये एज इट इज, और ये यहाँ प्लस कर अदर साइड में माइनस करेगा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो वाई स्क्वायर आपका 4ax के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन है किसकी है भाई, पैराबोला की। कब है ये, 4ay है। 4ay जब है इस तरफ पैराबोला है, तो अगर इस तरफ होगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव 4ay हो जाएगा। इस तरफ हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो जाएगा, और इस तरफ नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4ay हो जाएगा। यहाँ जा रहा है तो आपकी इक्वेशन माइनस में आ जाएगी, इस तरफ जा रही है तो इक्वेशन माइनस में आ जाएगी, ऐसे जा रही है तो इक्वेशन यहाँ प्लस में आ जाएगी, इस तरफ आ रही है तो इक्वेशन प्लस में आ जाएगी। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो हम साथ के साथ देख लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें क्या लिखा है वो आप देखिए। अब इसमें लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस एंड पैराबोला द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। पहले तो ये देख लीजिए 12x आपका पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पैराबोला हमारा इस टाइप पे बनेगा, ये है इस टाइप पे। ठीक है, अब क्या है, गिवन इक्वेशन आपने ये पता है इसके बराबर है, तो इसको कंपेयर कर देते हैं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से जो कि 4ax होती है। कंपेयर करते हैं तो ये 4a है वो 12 के इक्वल आ जाएगा, a की वैल्यू 3 आ जाएगी। वी नो दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस वो आपके होते हैं a0, इस केस के अंदर a0 होते हैं, ठीक है ना। इस केस के अंदर क्या होगा, a और 0। तो भाई a की वैल्यू आपके पास आ गई है, ये रही 3 है।
तो अब कोऑर्डिनेट फोकस के क्या हो जाएगा, A0 यानी कि 3 0। एक आंसर हमारा ये बन गया भाई हमारा। अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन पैराबोला इज कौन सी, दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा था। इक्वेशन कोऑर्डिनेट तो बता दिए, एक्सिस बतानी है कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव है नेगेटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो अब यहाँ देखोगे आप, ये आपका पॉजिटिव है क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो इसलिए हमने लिख दिया ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, इज ऑन पॉजिटिव एक्सिस, ऑन पॉजिटिव एक्सिस है। डायरेक्ट्रिक्स क्या बताई थी भाई, देखो ये वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स क्या बताई थी, ये x इज इक्वल टू जितना ये वैल्यू इस तरफ, यहाँ से लेके कितना चला, 3 चला, और यहाँ से लेके ये 3 चला, लेकिन यहाँ से इस तरफ नेगेटिव 3 होते हैं। तो जो हमारा x इज इक्वल टू नेगेटिव 3 है, समझे इस चीज़ को, तो x की वैल्यू, क्योंकि x यहाँ पे जाके देखें 0 से चलता चलता x -3 तक आ गया है, तो x प्लस में 3 बराबर 0, ये हमारी इक्वेशन इसकी होगी डायरेक्ट्रिक्स की, x इज इक्वल टू -3 कह ले या x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0 कह ले, ये इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारी आ गई है भाई। तो ये आ गई। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये होया कर हमेशा 4 इंटू में a, जो a की वैल्यू आई है उसका 4 गुना, अब देखोगे वो 12 हो गया भाई। तो ये हमारा 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, फोकस पूछा था वो बता दिया, एक्सिस पूछा था वो बता दिया, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछी थी वो बता दी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछा था वो भी बता दिया। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल क्लियर और कंप्लीट हो गया भाई। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, इसमें लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सिस द पैराबोला द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और जो आपको इक्वेशन वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y दी है। अब देखो 6y है तो इस तरफ जाएगा, यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू इस तरफ ये रहेगी, इस तरफ ऊपर की तरफ। यहाँ से अगर डिस्टेंस जाएगा तो पहले वैल्यू हमें पता है x की लिखते हैं, बाद में y की, तो यहाँ पे x तो 0 रहेगा और y की वैल्यू हम मान लेते हैं a गया है, कितना गया डिस्टेंस, a डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ध्यान दें, तो इसका फोकस हो गया 0 और a, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, इसको हम देखेंगे तो अपवर्ड हो गया ऊपर की तरफ और पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर ये आपका पैराबोला हो गया भाई। इसके बाद जो गिवन एक चीज़ तब पूछी थी वो बता दो भाई, इसकी कौन सी वो है एक्सिस, कौन सी है, पॉजिटिव y एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, तो पॉजिटिव y एक्सिस है, ये ध्यान दें आप। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन हो गया है, इसका एक पार्ट है, तो एक्स स्क्वायर इज 6y पॉजिटिव है, आपने पता लग गया। तो अब फोकस हो गया आपका 0 और a, लेकिन a की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है कि वो कितना है। तो इसके साथ हम कंपेयर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 6y के साथ हम कंपेयर करते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay रहेगी। तो 4a आपका 6 के इक्वल होगा और a की वैल्यू 3/2 आ गई। तो कोऑर्डिनेट फोकस क्या हो जाएंगे भाई, a की वैल्यू 3 है तो 0a था ना, तो 0/3/2 लिख देंगे, 0,3/2 लिख देंगे। तो ये फोकस आ गया है किसका, इसका, ये फोकस आ गया है जहाँ पे 0 और 3/2 लिख देंगे हम, ठीक है। तो पैराबोला है वो आपका कौन सा में है, पॉजिटिव y एक्सिस में 2 कंडीशन सेटिस्फाई। लेंथ ऑफ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, तो डायरेक्ट ये है हमारा डायरेक्ट्रिक्स जो रेड पेन से लिख रखा है। अब इस पे अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस a डिस्टेंस इस तरफ गया है, तो यहाँ सेंटर से a नीचे की तरफ भी आया है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू a कहें या नेगेटिव a कहें, तो ऊपर तो गया है तो पॉजिटिव, यहाँ पर तो y इज इक्वल टू पॉजिटिव a है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर आकर y इज इक्वल टू नेगेटिव a हो जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव a के बराबर है, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। अब y प्लस में a इज इक्वल टू 0 ये लिख सकते हैं, यहाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो अब हमने इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो इसमें a की वैल्यू पुट कर दी 3/2, तो y प्लस में 3/2 इज इक्वल टू 0 जो है ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी, किसकी आ जाएगी भाई, डायरेक्ट्रिक्स की।
अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछा गया है कि यह लंबाई और बता दो कितनी है, वो होती है 4a। तो भाई देखें 4 मल्टीप्लाई में a कर दिया और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखोगे तो ये कितनी है आपकी 3/2। कई बच्चे कह देंगे कि इसको -3/2 क्योंकि कोई भी लंबाई भाई माइनस में नहीं होती, इसलिए हमने लिख दिया 4 × 3/2। इससे ये कट गया 2 × 3 6 आ जाएगा ये, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपका 6 रहेगा। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को जो सॉल्व करेंगे, थर्ड क्वेश्चन को, इसमें पूछा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ पैराबोला बतानी है, आपने फोकस बताना है, एक्सिस ऑफ पैराबोला बताना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बतानी है एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बतानी है। तो गिवन कंडीशन ये दे रखी है। तो देखो एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब पैराबोला हमारा इस तरफ बनेगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये है एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, तो ये बन गया। यहाँ पे जो ए डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट पे होंगे -a और 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y0 रहेगा। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे यहाँ तक a और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट होंगे x = आपका पॉजिटिव a रहेगा, ठीक है। ये रहा, इसकी इक्वेशन आपके पास आ गया x = a। इसको हम कंपेयर करेंगे, देखिए इसको गिवन को कंपेयर कर देंगे y² = 4ax के साथ, 4ax के साथ। तो अब देखेंगे यहाँ से a की वैल्यू -2 आ गई है। a की वैल्यू कितनी आएगी -2, तो फोकस कितना हो जाएगा भाई -2 और 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। इस चीज़ पर ध्यान दें, ये फोकस आपका -2 और 0 हो जाएगा, (0). लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो हमने पता है 4a आ गया है। तो अब लेंथ ऑफ रेक्टम है तो ये आपका माइनस का है तो प्लस का करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट रेक्टम इसको बोलते हैं, ये है लेटेस्ट रेक्टम, ये हमेशा भाई हमारा पॉजिटिव रहा, क्योंकि कोई भी लंबाई नेगेटिव में होती ही नहीं। और यहाँ से आज हमारे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गए हैं और इसका कुछ बेसिक है वो भी हमारा क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत है तो लाइव क्लासेस जो जूम है उनके ऊपर आप डिस्कस कर लेना भाई। थैंक यू।